आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक 2020 किया पारित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, विधेयक से जमाकर्ताओं के हितों की होगी रक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों के खातों में 1,311 करोड़ 5 लाख रुपए की धनराशि की हस्तांतरित। प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता बढ़ाने का अभियान होगा और तेज। और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है विश्वकर्मा जयंती। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को कल मंजूरी दे दी। यह विधेयक इसी आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा जो इस वर्ष 26 जून को लागू किया गया था। विधेयक पर हुई चर्चा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इससे देश में सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। हम लगातार कोऑपरेटिव बैंक्स और स्मॉल बैंक्स जिनके डिपॉजिटर्स को बहुत तकलीफ हो रही है, उन डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए और उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंक के नाते काम करते हैं, उनमें जो बैंक के नाम उपयोग करते हैं या बैंकर या बैंकिंग के काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट के द्वारा डिपॉजिटर्स का प्रोटेक्शन के लिए ये अमेंडमेंट लिया जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कोरोना महामारी ने सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर डाला है। उन्होंने बताया कि देश में 277 शहरी सहकारी बैंक खराब हालत में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से 105 सहकारी बैंक न्यूनतम निर्धारित राशि रखने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि 47 की शुद्ध लागत ऋणात्मक स्थिति में है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 3, धारा 45 और धारा 56 में संशोधन का प्रस्ताव है। इस विधेयक से भारतीय रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के पुनर्गठन या विलय की योजना बना सकेगा और जमाकर्ताओं के हित में सही प्रबंधन की व्यवस्था भी कर सकेगा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर वृद्धाश्रम चलाने वाली एजेंसियों को अग्रिम अनुदान जारी करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कल राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2020-21 के दौरान अब तक ऐसे वृद्धाश्रम चलाने वाली एजेंसियों के लिए कुल 83 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन जैसी वृद्धाश्रम चलाने और उसका प्रबंधन करने वाली एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है। पंजीकृत सोसाइटियों के माध्यम से इन एजेंसियों को अनुदान सहायता दी जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवा विद्यार्थियों को नई बुलंदी छूने में मदद मिलेगी। कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वेबिनार में श्री निशंक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय भारत को ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र बनाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के 86,95,027 लाभार्थियों के खातों में कुल 1,311 करोड़ 5 लाख रुपए की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में ऑनलाइन हस्तांतरित कर दी। यह पेंशन लाभार्थियों को उनके सामान्य भरण पोषण के लिए दी जा रही है।
इस अवसर पर आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की पेंशन एक साथ उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है। उनकी सरकार नर को नारायण से जोड़कर उनकी सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट न आए, इसलिए अप्रैल माह से प्रत्येक माह 2 बार पात्र लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समाज के सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत कर दिया जाए तो पूरे समाज की आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान और तेज किया जाएगा। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों के प्रमुख चौराहों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश में पिछले 36 घंटों में 6,337 कोरोना के नए मामले मिलने के बाद अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 67,002 हो गई है। अब तक प्रदेश में 2,58,573 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं और 4,690 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के उपचार की सभी आवश्यक दवाओं के बैकअप सहित पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में औषधियों और ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था बनाई रखी जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थानों में तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को जिला चिकित्सालयों में कोविड-19 की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। देश में कल एक ही दिन में कोविड के सबसे अधिक 82,961 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 78.53% हो गई है। अब तक 39,42,000 मरीज ठीक हुए हैं। आज स्वस्थ होने और सक्रिय मामलों के बीच 29 लाख से ज्यादा का अंतर है। सक्रिय मामलों की संख्या स्वस्थ होने वालों की संख्या से करीब 4 गुना ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण पर विशेष जोर दिया है। अन्नदाता सुखी भवः मंत्र के साथ सरकार ने अंतिम छोर तक तकनीक पहुंचाने और किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि और अवसंरचना कोष की शुरुआत की थी। देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदेश भर में आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शिल्पियों और अभियंताओं सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में तकनीकी विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कारीगर और हस्तशिल्पी परंपरागत कार्यों के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं। इन कारीगरों की प्रतिभा निखारने के लिए सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कल दिन भर बादल छाए रहे और कहीं कहीं हल्की से सामान्य वर्षा हुई। गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में बीती रात सामान्य से हल्की वर्षा हुई और अभी भी विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा ने बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक 2020 किया पारित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, विधेयक से जमाकर्ताओं के हितों की होगी रक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और कुष्ठावस्था पेंशन के लाभार्थियों के खातों में 1,311 करोड़ 5 लाख रुपए की धनराशि की हस्तांतरित। प्रदेश में कोविड-19 से बचाव के लिए जन जागरूकता बढ़ाने का अभियान होगा और तेज। और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है विश्वकर्मा जयंती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।